के उस ऑर्डर के उन तकाज़ों को पूरा नहीं करती जिसके तहत इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लेना पड़ेगा या लेना चाहिए था। और जब एक मामला जो है वो सब जुडिस है, गवर्नर का जो ऑर्डर है वो सस्पेंड है, तो फिर ऐसी सूरत में जब कि गवर्नर का ऑर्डर सस्पेंड है तो फिर किस तरह से ये एक धोखे से कार्रवाई जो है वो रात के 12 बजे के बाद जो है ये कर सकते थे। और मैं ये बात भी ऑन रिकॉर्ड रखता चलूँ कि आज इस वक्त भी तमाम तर पूरे पिछले 10-12 घंटों की कोशिश इलेक्शन के जो तकाजे हैं वो भी पूरे नहीं किए। इनका तकाजा ये था कि उस लॉबी में पहली बात तो ये है कि मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करनी चाहते थे, जो कि इस प्रोसीजर के ऊपर एतराज़ था, इनको उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को लेना चाहिए था। वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं लिया, तो उसके बाद जब उन्होंने इस जाली गिनती का प्रोसेस शुरू किया तो ये लाजम था कि वहाँ पे जो है वो अपोजिशन की तरफ से वहाँ पे जो है वो लोगों को एक पोलिंग एजेंट के तौर पे 2 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को जो है वो वहाँ पे मौका दिया जाता, ताकि वो वहाँ पे जाके जो है इस अमल को देख सकते कि वो कम नंबर को, जबकि उनके पास नंबर नहीं है, उसको पूरा करने के लिए कोई हेरा फेरी ना करें। लेकिन उन्होंने इसकी भी इजाज़त नहीं दी और वहाँ पे मेंबर्स को खड़ा नहीं होने दिया। इसलिए उनका जो भी ये नंबर होगा, जो नंबर भी वो शो करेंगे, वो बिल्कुल जालसाजी से होगा और उसके ऊपर कोई एतमाद नहीं होगा, उसका कोई क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इस अमल को जो है वो फेयर इलेक्शन के तकाज़ों या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो नहीं किया। और एक और बात जो मैं यहाँ पे करता चलूँ कि जो मेंबर्स इनसे नाराज़ थे, उनमें से भी कुछ मेंबर जो हैं वो उनको ये लाए हैं या वो आए हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने इन मेंबर्स को जो नाराज़ थे इनके इस अमल पर कि आप असम्बली तोड़ने का जो अमल करने जा रहे हैं ये गलत है, उनको ये हलफ दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने हलफ दिया है कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, और अगर अब चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली नहीं तोड़ेगा तो फिर इमरान खान का बयानिया जो है वो किधर जाएगा। ये इनकी जो है वो आज की जो है ये डेवलपमेंट जो है वो हुई है, और इससे ये भी साबित हुआ कि लोग इनसे नाराज़ थे इस वजह से कि आप असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, और हम जो ये एक्सरसाइज कर रहे थे वो इसलिए कि हम समझते थे कि असम्बली तोड़ने का जो अमल है ये गैर आइनी भी है, गैर कानूनी भी है और गैर जमहूरी भी है। और आज इन्होंने फिर इसी बात का हलफ दे के मेंबर्स को, उन नाराज़ मेंबर्स को जो लाए हैं, तो ये साबित करता है कि वो मेंबर्स इनसे नाराज़ थे और इनका ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेहुदा और गलत था कि हमने किसी को ख़रीदा है या हमने लोगों को पैसे दिए हैं या इस्टेब्लिशमेंट ने इंजीनियरिंग की है। आज कोई इंजीनियरिंग और कोई किसी की ख़रीद वाली बात जो है वो सामने नहीं आई, क्योंकि जो लोग नाराज़ थे, जिस वजह से नाराज़ थे, उस वजह से जो है वो हलफ दे के जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनको लाए हैं। आप देखते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही का हलफ जो है वो कामयाब होता है या इमरान खान न्याजी का जो है वो बयानिया कामयाब होता है। लेकिन ये साबित हुआ कि इसमें कोई ना तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, ना ही कोई जो है वो ख़रीदो फरोख्त थी, और इनके ये तमाम इल्ज़ामात जो है वो बेहुदा थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो इनका नंबर जो है वो आज जो हमने जो है वो गिनती की है, देवर ओनली 81, इससे वो ज़्यादा नहीं थे। बाकी जो है वो अब काउंटिंग जो है वो क्योंकि अनायत लक ने करनी है और उन्होंने करवानी है, तो इसलिए उसमें अब नहीं पता कि वो 86 तक पहुंच दें या इससे भी आगे गुजर जाते हैं। जी एक मलिक मोहम्मद अहमद को और अता तारण को भी एक बात करें। देखिए, मैं तो सिर्फ मुख्तसर ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये आज रात 12 बजे तक जो इन्होंने ये कार्रवाई की, ये रात 12 बजे तक जो कार्रवाई की, अब उसके बाद ज़रूरत ये थी कि जब न्याय इजलास शुरू करते हैं तो जो आइन की आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 को पढ़ा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का तरीकाकार दर्ज है।
उसके लिए ये लाजिम है कि जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जाएंगे तो ज़रूरी है कि उसकी ये सर्कुलेशन करेंगे उस नोटिस की। जब मैंने ये देखा कि वो 130(7) के तहत ले रहे हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो मैंने उनसे ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कहना चाहा कि आप इस नोटिस को सर्कुलेट करें, रीजनेबल टाइम दें, मुझे भी दें, मीडिया को भी सर्कुलेट करें, ताकि इसकी जो वोट की रिकॉर्डिंग है वो एक शफाफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके। हमारा ये मौक़िफ़ है कि उनके पास मेंबर्स नहीं थे और रूल्स को उन्होंने बुलडोज किया। मैंने बहैसियत ऑपोजिशन के मेंबर के जो ये समझ रहा था कि ये रूल्स को बाईपास कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर से मांगा, लेकिन स्पीकर एक पार्टी के नुमाइंदे बने हुए थे और पार्टी के नुमाइंदे बनते हुए उन्होंने उसको मेरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर को, नुक्ता एतराज़ को, ये बात सबको पता है, जो भी पार्लिमान की कार्रवाई को समझता है वो जानता है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर यानी नुक्ता एतराज़ का मतलब ही सिर्फ ये होता है कि प्रोसीजर के अंदर कोई बात गलत हो रही है। उनका ये मौक़िफ़ स्पीकर साहब का कि डिबेट की इजाज़त नहीं है और उसके लिए उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के रूल 5 का इशारा किया, तो रूल 2 और 3 दोनों को भूल गए। ये ज़्यादती है, ये फ्रॉड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे फ्रॉड है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर पे फ्रॉड है, ये वोटिंग नंबर्स के अंदर फ्रॉड है। इनके पास मतलूबा तादाद होती तो ये 21 दिन ऐसे न फिरते, इनके पास मतलूबा तादाद होती तो रात के 12 बजे ये शब खून न मारते, ये दिन के उजाले में लाते, ये लोगों को सामने दिखाते। आज भी जो इनके मेंबर्स कम हैं वो हम सबको पता है उनके नाम क्या हैं, कौन है, कैसे हैं, लेकिन प्रोप्राइटी ऑफ थिंग डिमांड्स कि ये अपनी गिनती पूरी करके लेकर जाते हैं, हम उनकी एब्सेंटिज्म कोर्ट में प्रूव करते हैं। तो बेहतर ये है कि ये जो प्रोसीजर इन्होंने किया है ये चीटेड, फ्रॉड ऑन द रूल्स, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, बुलडोज करके रात के 12 बजे तक, ये एक पंजाब असम्बली की तारीख का बदतरीन वाक़या है कि एक माइनॉरिटी चीफ मिनिस्टर जिसके पास अब मेजॉरिटी नहीं है वो विराजमान रहेगा और एक फ्रॉडलेंट मैनर के साथ रहेगा। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इसमें एक बड़ा, जैसे राणा साहब ने कहा, एक पिवटल की क्वेश्चन था कि असेंबली के तहलील करने की बात है। तो अब ये बात तो वाज़े हुई कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं। अब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद अपनी उस एडवाइस को जो तहलील करने के लिए देनी है और दे चुके हैं पहले, कल उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, बिस्मिल्लाह। और देखिए, बात ये है कि पोलिंग एजेंट्स का मुकर्रर ना किया जाना, जब ज़ाब्ता पड़ा गया तो उसमें ये बात लाजिम थी कि उसमें पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर किए जाते दोनों तरफ से, जो खड़े होके गिनती करते कि कितने मेंबरान जो हैं वो उस लॉबी में दाखिल हुए हैं। अब बदनीति क्योंकि शामिल थी और नंबर पूरे नहीं थे, जिस तरह राणा साहब ने कहा कि 181, 182 से ऊपर इनका नंबर नहीं था, तो इन्होंने उसको कवर करने के लिए और गिनती में धांधली करने के लिए पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर नहीं किए, रूल्स को बुलडोज किया। और देखिए, ये सिलसिला चला आता आ रहा है कि जब दोस्त मोहम्मद मज़ारी पे हमला किया गया उस दिन भी प्रोसीजर को इन्होंने बुलडोज करने की कोशिश की, आज भी वही काम किया है कि रूल्स को बुलडोज करके पोलिंग एजेंट मुकर्रर ना करके अब ये 182 वाली सीटों वाली जमात जो है, जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये 192 की गिनती करा लें, ये 292 की करा लें। जब आपने अपने ही स्टाफ को भर्ती किया हो और स्पीकर जानिबदारी की इंतहा पे पहुंचा हो, तो फिर तो कोई बात नहीं ना कि आप गिनती में जितने मर्जी बंदे शामिल कर लें। बात यह है कि इनके पास बंदे नहीं थे, बंदे नहीं हैं और ये अब धांधली के जरिए गिनती करवाना चाहते हैं। इसलिए हमने ये बॉयकॉट किया और हम ये अदालती कार्रवाई में जाएंगे और ये बात साबित करेंगे कि इनके पास 186 अरकान की तादाद नहीं थी। 181, 182 वाली जमात आज रूल्स को बुलडोज कर रही है सिर्फ इसलिए कि वो समझती है कि वो धक्काशाही कर सकती है असेंबली में, क्योंकि स्टाफ उनका भर्ती करता है, अमला उनका सारा अपना ज़ाती अमला है। तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। परवेज़ इलाही साहब को इस बात की आदत पड़ गई है और परवेज़ इलाही साहब ने हर दफ़ा यहाँ पे धांधली की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी बहुत बड़ी नाकामी है कि इनको इस तरह से ये वोट लेना पड़ा। ये कल क्यों नहीं लिया, ये उससे पहले क्यों नहीं लिया, ये 3 दिन इस दाव पे रहे। हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि अभी दाव लगे, उस दिन आपके सामने जब इजलास अडजर्न होने लगा तो स्पीकर के हाथ पे इनायतुल्लाह हक ने हाथ मारा और उसने कहा 15 मिनट का वक्फा करें, आपने ये अडजर्न नहीं करना, अभी हम देखते हैं, हम शायद वोट ले लें।
तो इन्होंने यहाँ पे जो भर्ती किए हुए लोग वो इसी मार पे रहते हैं कि कैसे धांधली करनी है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे धौंस करनी है। तो ये एक गैर आईनी गैर कानूनी इलेक्शन हुआ है क्योंकि नोटिस सर्कुलेट नहीं किया गया, मेंबरान को टाइम नहीं दिया गया, बताया नहीं गया, पोलिंग एजेंट मुकर्रर नहीं किए गए। तो इस इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं है। ये तो इससे बेहतर था ज़ौलाई रोड पे ले लेते बुला के, लॉन में बैठते, वहाँ पे जितने मर्जी मेंबर कर लेते। ये उसी तरह किया है कि जिस तरह आपके पास अराकीन की तादाद नहीं है मगर आप धक्के से ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो फिर जितनी मर्जी तादाद रखें, इसको हम मुस्तरद करते हैं, कबूल नहीं करते और मुकम्मल तौर पे कानूनी चाराजोई का हक जो है वो महफूज रखते हैं। अच्छा राणा साहब, और सुबह अदालत आलिया में जो मामला सब जुडिस है उसके नतीजे में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो है वो दिन मुकर्रर होगा और उस दिन जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो तमाम रूल्स के तहत जो है, जो मुतलका रूल्स हैं उसके तहत होगा। तो नंबर इनके पास आज भी पूरा नहीं था और नंबर इनके पास आइंदा भी नहीं होगा और चौधरी परवेज़ लाई जो है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि अगर हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं थे तो अपोजिशन ने वॉकआउट करके क्या उनको मौका नहीं फराहम कर दिया कि वो अब अपनी मनमर्जी करें, उनका कोई हाथ रोकने वाला नहीं है? नहीं, मन मर्जी का मामला ये है कि जब जहाँ पे वोट जो हैं वो दर्ज हो रहे हैं वहाँ पे स्पीकर का ये काम था, रूल्स इस बात का तकाजा करते हैं कि वो रेजोल्यूशन पढ़ते हुए और ये कहने से पहले कि लोग जो हैं वो वहाँ पे जो है वो अपना वोट दर्ज करवा के आगे जाएं, वहाँ पे वो पोलिंग एजेंट मुकर्रर करता, उनके बाकायदा नाम पुकारता, नाम पुकारने के बाद वो बंदे जहाँ वहाँ पे जाके खड़े होते और वो वोटों के अंदराज को जो है वो काउंट करते। जब उसने ये नहीं किया तो उसके बाद फिर हमारी तरफ से मुतालबा किया गया। जब उसने उस मुतालबे को भी तस्लीम नहीं किया तो फिर जिस प्रोसेस में हम शामिल ही नहीं है, जिस प्रोसेस में हमारी स्टेक ही नहीं है, तो वहाँ पे फिर हमें खड़े रहने का तो कोई फायदा नहीं था। आपने ये कहा था कि कुछ लोग जो है वो मुल्क से बाहर हैं, इनके हुक्मरान इत्तेहाद के, और उनकी आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री भी मौजूद है। क्या कल जब आप कानूनी चाराजोई करने जाएंगे, कल अदालत में भी आपने जाना है, तो उसमें वो ट्रैवल हिस्ट्री समेत बाकी तमाम कागजात भी पेश करेंगे? जी, वो ट्रैवल हिस्ट्री जिन लोगों की थी उनमें से एक फ़र्द जो है वो वापस आया है और उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड है और बाकी जो है उनका भी रिकॉर्ड हमारे पास है, वो हम अदालत में पेश करेंगे। और अब आप देखें कि ये फिगर क्या लाते हैं, ये क्या काउंट अपना क्या शो करते हैं, तो उसके मुताबिक जो है ये चीज़ जो है ये अदालत में साबित करने के लिए हमारे पास जो है वो सबूत मौजूद है। राणा साहब, ये बताइएगा कि माजी में हमने ये देखा आपके केस में, मियां नवाज शरीफ के केस में, कि जजेस को फैसले लिखे हुए आए, व्हाट्सएप के जरिए आए। ये जो एतमाद की तहरीक थी, अदालत में फैसला गया, ये समाअत आज भी मुकम्मल हो सकती थी, कल भी हो सकती थी। क्या अदलिया को किसी स्टिक के इशारे का इंतज़ार था? और दूसरा ये बता दें, अगर पंजाब की यही सूरत आ रही तो राना सनाउल्लाह गवर्नर राज पर कायम है कि गवर्नर राज लग कर रहेगा? देखें, पहली बात तो ये है कि ये चौधरी परवेज़ लाई के अल्फाज हैं, मेरे नहीं, कि जी ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हम कैसे ले सकते हैं। गवर्नर का जो हुक्म है वो गलत है। अगर हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे तो फिर हम उस हुक्म को जो है वो सच तस्लीम कर लेंगे, सही तस्लीम कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। ये उसके अपने जो है वो अल्फाज हैं। आज अदालत में भी उनका ये मौक़िफ़ था कि गवर्नर का जो ऑर्डर है वो आइन के मुताबिक नहीं है। तो पर अब अदालत ने ये फ़ैसला करना है, अगर तो आइन के मुताबिक है तो इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, अगर आइन के मुताबिक नहीं है तो फिर इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इन्होंने ख़ुद जो है वो इस चीज़ को जो है वो यानी इन्होंने अबहाम में डाला है और इन्होंने ये एक हेरा फेरी से जो है वो अपनी पोजीशन को जो अदालत में कमज़ोर है उसे स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, जो कि नहीं हो सकी। देखें, गवर्नर राज जब एक ऐसी सूरत बनती है जो कि जिसका मुजाहरा अब इस वक्त भी किया जा रहा है, तो ये एक फ़िट सूरत हाल है जो आइन में दर्ज है कि उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो है वो गवर्नर राज का जो है फैसला कर सकती है। अच्छा राणा साहब, लास्ट क्वेश्चन जी, आपने 187 अरकान का कहा और जो हुकूमत है वो 187 का फिगर बता रही है, आपके पास वो लिस्ट मौजूद है, नाम बता दें कौन कौन से अरकान जो इनके गैर हाज़िर हैं, वो आवाम को भी। देखें, मामला ये है कि ये मामला क्योंकि हमने सुबह अदालत के सामने रखना है
इसलिए हम इस चीज़ को जो है वो सरेदस ऑन एयर नहीं करेंगे। बाकी ये है कि अब ये किन लोगों को यहाँ पे हाजिर करके जो है वो 187 का फिगर लाते हैं, उसको भी तो हम देखेंगे ना, वो रिकॉर्ड भी तो अदालत में जो है वो पेश होना है। मामला ये है कि वहाँ पे जहाँ पे ये काउंट कर रहे हैं वहाँ पे तो इनको चेक करने वाला कोई भी नहीं है, और जो लोग वापस आए हैं, जो लोग नाराज़ थे इस बुनियाद के ऊपर कि आप असम्बली क्यों तोड़ रहे हैं, उनका भी हमारे पास मौजूद है, उनके नाम भी हमारे पास मौजूद हैं जो वापस आए हैं। तो फिर ये बात इनका जो बेहुदा इनका इल्ज़ाम था, और इमरान खान न्याजी रोज़ जो है वो 2-2 घंटे जो है वो आहो पुकार करते थे टीवी पे कि जी ये तो नोट चल रहे हैं, जी ये तो ख़रीदो फरोख्त हो रही है, ये तो जी सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, तो इल्ज़ाम फिर कहाँ गए? अच्छा राना ये साहब सारी चीज़ें गलत प्रापेगंडा और गलत इल्ज़ाम। राना साहब आखिरी सवाल ये बताइएगा, कुछ इतलात ये है कि इमरान खान साहब ने परवेज़ लाई साहब को दोबारा वज़ीर आला बनाने की यकीन दहानी कराई है, इस हवाले से क्या कहिए? जी हमारी इतला ये है कि चौधरी परवेज़ लाई ने हलफ दिया है अपने मेंबर्स को, वरना वो 12-13 मेंबर्स किसी सूरत भी सिर्फ इस बुनियाद पे, कोई उनके साथ कोई जो है वो ना कोई खरीदो फरोख्त थी ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, इस बुनियाद पे कि ये असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, उनको इसने हलफ दिया है कि असम्बली जो है वो नहीं तोड़ी जाएगी। अब देखते हैं कि वो चौधरी परवेज़ लाई का हलफ जो है वो कामयाब होता है या इमरान खान का बयानिया कामयाब। थैंक यू। आप बता दें कि बिस्मा चौधरी के बारे में आपने कहा था कि वो मौजूद नहीं, वो कहाँ से मेरे पास 10 नाम है और जो नहीं आए आगे हैं।